दूसरा बात क्या है, किसकी वजह से होता है, यहाँ पे या तो ओवर ईटिंग फूड होता है, ओवर फूड हो जाए, या इनकेस जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है वहाँ पे क्या ब्लॉकिंग सिस्टम हो जाए। तो रेस्पिरेटरी इश्यू सिस्टम है, वहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम हो गया तो ऐसे भी वहाँ पे भी एंजाइना पेक्टोरिस बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवर ईटिंग या ओवर फूड ऐसे कुछ इश्यूज़ हो, मिसकम्युनिकेट हो तो वहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरा क्या, एक और बोला था मैंने, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये फर्स्ट था, ये सेकंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अच्छे से जानते हैं ये। अब आर्टरी बोला है तो कहाँ पे होगा, ये आर्टरी पे ये तो होगा ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, आर्टरी पे है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाइपॉक्सी का भी रीजन होता है। हाइपॉक्सी समझते हो ना, पहले बताया था मैंने हाइपॉक्सी क्या था। हाइपॉक्सी समझा होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए मैं हाइपॉक्सी बताऊं, या O2 सप्लाई होता है, O2 सप्लाई है ना, किसकी की रीजन की वजह से होता है, हाइपॉक्सी। और हाइपॉक्सी क्या बोला था, मतलब इसमें किसकी डिफिशियंसी, कमी किसकी बता दी, कि जो लो O2 सप्लाई है, लो O2 सप्लाई कहाँ नहीं हो पा रहा है, ये टिश्यूज़ में नहीं हो पा रहा है। जो O2 का जो सप्लाई होना चाहिए था वो क्या टिश्यू में नहीं हो पा रहा है, समझ पाए आप। तो ये लो O2 सप्लाई कहाँ नहीं हुआ, टिश्यू, जिसकी वजह से क्या हो गया, टिश्यूज़ बोल देते हैं ना, कोई भी टिश्यूज़ हो सकता है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, और वो भी टिश्यू किस में होना चाहिए, BCT में। और BCT किसको बोलते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। दूसरा बात यहाँ पे समझता है, अब ये पूरा जो इन्फेक्टिविटी होगा वो किस पे रेस्पॉन्सिबल होगा, ना तो वेन्स होगा ना कैपिलरीज, ओनली ऑन किस पे, आर्टरीज पे, है ना। और इसमें क्या इफेक्टेड होगा, और O2 का जो परसेंटेज है वो तो डिक्रीज ऑलरेडी था ही, बट क्या यहाँ वाटर का भी प्रॉब्लम हो गया, साथ ही साथ वाटर का लेवल भी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, वो भी डिक्रीज है। पूरा इन्फेक्ट कहाँ हो रहा है, आर्टरी पे, समझ गए, है ना। इसके साथ और क्या क्या इफेक्ट होता है, इन दोनों में ही बता रहा हूँ, एंजाइना पेक्टोरिस और CAD में और क्या क्या इफेक्टिव होता है। जो भी ऑर्ट्रा होते हैं, है ना, वीना कावा, ये सब इस पे और भी इफेक्टिव होते हैं ना। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ये सब इफेक्टिव होंगे, है ना। साथ ही साथ इनमें भी डिसऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे HBP LBP, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या था, देखो हाइपरटेंशन जिसको मैंने HBP बोला है, HBP क्या था, हाई ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, कोई इश्यूज नहीं होगा स्पेलिंग पे। ठीक है, ये हाई ब्लड प्रेशर था। अब इसमें क्या, ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या मेंशन करता है, इन केस में किसी ब्लड प्रेशर की वैल्यू बोलूँ आपको 150, तो 150 पे क्या वैल्यू मेंशन होगा, और 150 आपको दिख रहा है। अगर एवरेज जो वैल्यू है मैं इसको बोलूँ 90 to 120 है, यहाँ पे किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना तो वो हाइपोटेंशन मेंशन कर रहा ना हाइपरटेंशन, समझा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। MM of Hg यहाँ पे कंपलसरी होता है, MM of Hg नहीं लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, है ना। ये मर्क्यूरिक प्रेशर में मेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर। ओके, तो 150 पे क्या होगा, ये हाई हो रहा है ना, 120 के कंपेयर देखें तो ये हाइपरटेंशन में चला जाएगा ना। अगर मैं बोलूँ इसको ही 50 में बोल दूँ ऑनली, तो है ना, हाइपो हो गया ना, 150 120 के कंपेयर और 90 के कंपेयर, तो ये लो हो गई ना ये वैल्यू। ठीक है, MM of Hg ये कंपलसरी है, ये लगाना ना भूलें। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। डॉक्टर जो लगा देता है हाथ में उसी से तो बात कर रहे हैं, है ना। वो और क्या, कोई जादूगर थोड़ी ना करता है ना, नॉट मैजिक। ठीक है, अब जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, अब ये बॉडी में पहले क्या पैदा करता है कि बॉडी में आप समझ रहे होंगे ना किस तरह इन्फेक्टेड हो जाती है बॉडी, और ऐसा क्या होता है। तो ना ये पूरा जो कम्युनिकेशन है इसका वो CNS पर देगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा।
ऐसा जाएगा, एकदम फट सा जाएगा माइंड, हेडक पैदा करेगा, है ना, हेडक पैदा करेगा। दूसरा, और क्यों, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जो मर्क्यूरी प्रेशर वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी मेंशन करेगा ये, लगभग 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा इसका, mm ऑफ Hg से, है ना। किसके कंपेयर, 90 to 120 mm ऑफ Hg है, इसके कंपेयर इसकी वैल्यू क्या प्लस होती जाएगी, तभी इसको क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और इससे वैल्यू में जहाँ कहीं भी स्किन है, बोन्स है, स्किन और बोन्स के जो स्पेस प्रेजेंट होता है स्किन और बोन्स के सेंटर पे, वो स्पेस क्या इंक्रीज हो जाता है ना। कब होगा, जब ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई, इंक्रीज स्पेस किसके, बिटवीन बोन्स एंड स्किन, बोन्स एंड स्किन, ठीक है। ऐसे ही एलबीपी है, एलबी को पढ़े तो 4th नंबर पे एलबीपी आता है, जिसको क्या बोला, लो ब्लड प्रेशर बोला। लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलेंगे, ठीक है। बट इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। इनकेस इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू आना चाहिए 60 mm ऑफ Hg, बट किसके कंपेयर, और इससे लो ही होना चाहिए डिक्रीज, और इसमें हाई होता है, इसमें डिक्रीज होता है, ठीक है। बट किसके कंपेयर, 90 to 120 mm ऑफ Hg, इसके कंपेयर क्या होनी चाहिए, वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। अब इसका रीज़न क्या है, लो ब्लड प्रेशर होने का रीज़न क्या होता है, जो ब्लड है वो इम्बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगा, ब्लड इम्बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगा। दूसरा, इनकेस आप देखते होंगे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कहीं भी एक्सीडेंट फॉर्म आपको दिखाई देती है, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, अब ब्लड बहुत सारा निकल जाता है, तो ब्लड का मतलब डेफिशिएंसी हुआ ना, वहाँ ब्लड कमी हो गया ना, ज़्यादा तो हुआ नहीं, तो एक्सीडेंटेड केसेस होते हैं, वहाँ पे ब्लड निकल जाता है, तो उसको ब्लड देना पड़ता है। तो इनकेस हम इसको, जो एक्सीडेंटेड केसेस होते हैं वहाँ पे क्या, ब्लड हम डोनेट करके और इस ब्लड को इस पोजीशन में ला सकते हैं, कब, जब हम ब्लड को डोनेट करें, तो ये एवरेज वाली पोजीशन आ जाएगी ब्लड को डोनेट करने पे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आफ्टर एक्सीडेंट इसका जो ब्लड का जो लेवल है वो 50 से भी नीचे चला जाता है, समझ रहे हो ना। अगर अच्छा खासा एक्सीडेंट हो तो, नॉर्मल एक्सीडेंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, समझे। और एक और आता है लास्ट में, जिसको हार्ट फेलर बोलते हैं, जगह नहीं है, पहले इसको छाप लो जल्दी से, है ना, जिसको हार्ट फेलर बोलते हैं। सभी डिसऑर्डर हो गए कंप्लीट। जो लास्ट डिसऑर्डर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें गाउट और ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करनी है ना। बाकी ये स्टडी सब कंप्लीट है ही यहाँ पे, ठीक है। यस, अब कमेंट तो अच्छे से लिखा कर। जूम पहली बार चला रहा है, अबे अनइंस्टॉल मार देना, चाइना ऐप हो गया। नहीं, वो 90 to 120 एवरेज है, इससे ऊपर और नीचे होना चाहिए, जब भी एलबीपी और एचबीपी का पता लगेगा ना। हाइपर मतलब आदमी हाइपर हो रहा है, अब इंसान अपने आप को अगर हाइपर हो रहा है मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो इससे भी अगर तुक्का लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर को मेंशन करेगा, ठीक है, और ये लो ब्लड प्रेशर को मेंशन करेगा। जो हार्ट फेलर होता है वहाँ तो हार्ट अटैक मतलब लिखा ही है, हार्ट फेल हो गया, बट हार्ट फेल कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हार्ट फेल हो जाता है। तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, अब वो प्रेशर पड़ रहे हैं उस चीज़ पे, तो इंसान का जो मेडुला से कनेक्शन होता है वो कनेक्शन एक उम्मीद तोड़ देता है, ये समझो, है ना। और वो उम्मीद टूट गई मतलब सब टूट गया है ना, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। देखो हार्ट फेलर क्या है,
जो भी ये लिखा हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, इनकी एक मिक्स पोजीशन भी बोल सकते हैं उसको। अगर वहाँ पर वीना कावा से लेकर और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस तक अगर जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ये दोनों भी आते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर अगर कंट्रोल फॉर्म में और इंसान को अगर कोई बेचैनी हो रही, तड़प महसूस नहीं हो रही, उसको कुछ हेडक फील नहीं हो रहा, तब तो ठीक है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों इम्बैलेंस्ड फॉर्म में आ गए, वीना कावा हट जाएगा, ऑर्ट्रा का रास्ता ओपन हो जाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो भी हार्ट बीट होता है ना, जो सुना होगा ना यार, 72 हार्ट बीट होता है पर मिनट। ये 72 से इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझ लेना। कब होगा, जब ऑर्ट्रा क्या होगा, ऑर्ट्रा का रास्ता ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, समझा। तो नेक्स्ट जो है अब एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज लेंगे। बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिलेगा। देखो ऑक्सीजनेटेड के लिए मैंने कल बताया था, एक यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ऑक्सीजनेटेड क्या था, मैंने आर्टरीज और कैपिलरीज दोनों के लिए ऑक्सीजनेटेड बोला था, बट डीऑक्सीजनेटेड के लिए क्या है, जो बैरियर से भी आउट आता है, जो ब्लड बैरियर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनसे भी आउट आता है, तो वेंस में आएगा भाई, है ना। वेंस बोल देता हूँ, वेंस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट।